अंजीडीसी फैमिली वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर फिर से हाजिर हूँ सर जी आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के रिवीजन सेशन में। हम लोग लेक्चर नंबर 3 आज करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या बातें करी थी। हमने स्टेटमेंट मेथड के ऊपर सारा लेक्चर नंबर 1 में डिस्कशन किया था, क्वेश्चंस करे थे और उसे टाटा बाय बाय कर दिया था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने कन्वर्जन मेथड को शुरुआत करी थी और आपको बेसिक से कुछ अकाउंट बनाने के ऊपर बात करी थी कि हमें 3 मेन अकाउंट बनाने हैं। फाइनल अकाउंट के नाम पे ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये हमारे 3 मेन अकाउंट हैं जो हमारे को बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेगा। बट क्या ये 3 बनाने के लिए इस बार हमारे पास ट्रायल बैलेंस होगा? द आंसर इज नो। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी जिनकी मदद से हमें कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने पड़ेंगे। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश, बैंक, फाइनल, बहुत सारे। क्लियर है? तो उन अकाउंट में से कुछ नए अकाउंट जो आपके लिए थे वो मैंने बनवाए थे, उन पे क्वेश्चन करा था। आज हमने वादा किया था कि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बिना देरी के साथ में मैं आज का सेशन शुरू करूंगा और ऑफ कोर्स नालायकों, कमेंट करा करो कि आपको जो जो मैंने पढ़ाया क्या वो समझ आया। हाँ जी समझ आया, और समझ आया तो प्यार तो बरसाया करो ना। चलो जी बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज बेसिकली प्रैक्टिस करनी है, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आओ मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। पहले कह रहा है एक एडम जी कंपनी है सर, पर्सन है जिन्होंने बुक्स बनाए हैं ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। ओ माय गॉड सर जी, इसका मतलब ये है कि क्या उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए हैं? द आंसर इज नो। उन्होंने बनाए हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, लेकिन हम हैं जादूगर और हम करेंगे इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट। आ जाओ कैसे करना है पढ़ के देखते हैं। कह रहा है सर जी कैश बुक दिए। ओहो हो मजा, क्या मजा सर। अगर कैश बुक दिए इसका मतलब अपने को कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड जब तक हमें कैश और बैंक अलग अलग ना करना पड़े, वरना हमारे को आधा काम उसने कर दिया। कह रहा है ये रही रिसीप्ट और ये रही पेमेंट। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब जरा देखो कहां क्या है। अब जल्दी मेरी बात सुनना। देखो जो भी चीजें इस अकाउंट में दी हुई है, मतलब दिस इज माय वन ऑफ कैश अकाउंट, बोलो ना, कैश या बैंक अकाउंट, कैश बुक मान के चलो ना, लेजर की तरह है। अब यहां अगर चीजें दी हुई हैं तो हमने एक बात देखो, 3 स्टेप में काम करना है अपने को इस चैप्टर में। अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूं तो 3 स्टेप में काम करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बनाने कि आपके मेन अकाउंट तो 3 बनाने ही बनाने, प्लस एक्स्ट्रा में क्या क्या बनाना है। तो वो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया मिल जाएगा कि जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं वो आपको वर्किंग नोट में अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहला आपका स्टेप नंबर ये होगा कि आप आइडिया लगाओ कि आपको कितने अकाउंट बनाने हैं टोटल। स्टेप नंबर 2, जितनी भी चीजें दी हैं सर सबके डबल ट्रीटमेंट ठोक दो। सबके डबल ट्रीटमेंट ठोक दो, एक्सेप्ट अगर कोई अकाउंट दिया है, कोई बैलेंस शीट दी है, या कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट या लेजर दिया हुआ है, तो उन सब का एक ट्रीटमेंट हो चुका है, सिर्फ एक करना है। मतलब इस अगर क्वेश्चन पढ़ू तो ये जितनी भी चीजें दी हैं इन सब का एक ट्रीटमेंट करना है, पर जितनी लूज इंफॉर्मेशन है, जो भी ऐसे इफ एंड बट वगैरह करके दिया हुआ है, नंबर देके दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दी, इन सबके 2 ट्रीटमेंट। क्लियर है? तो अभी पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर अपना 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले में अपन आइडिया लगाएंगे कितने अकाउंट बनाने हैं, दूसरे में हर चीज के 2 ट्रीटमेंट करेंगे, और लास्ट में फाइनल क्लोज। लास्ट में फाइनल क्लोज। आओ क्वेश्चन कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहले दिया बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है सर जी। इसका मतलब अगर एक ट्रीटमेंट बोलूं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर से पैसा आया है, दैट इज डेटर अकाउंट में जाएगा। कैश में सामान बेचा है सर जी, कैश में पैसा आया, सामान बेचा है तो पैसा तो आ गया। सेल्स, सेल्स कहां जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैपिटल मालिक ने लगाया है सर जी, एडिशनल कैपिटल, बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमाई हुई है, पैसा आया है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, इनकम पीएनएल में जाएगा। पेमेंट में आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर को कराए, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। सर जी सैलरी है, जनरल एक्सपेंस, रेंट, ये तीनों खर्चे हैं, पीएनएल में जाएंगे। ड्राइंग, मालिक की कैपिटल कम हो जाएगी बैलेंस शीट में। कैश परचेज, अपना परचेज और सेल ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। बैलेंस दिया है बैंक का और कैश का, दोनों ही हमारे कहां जाएंगे? बैलेंस शीट की क्लोजिंग में। डन है जी। तो सबका एक ट्रीटमेंट आपको आइडिया मिल गया कौन सी चीज कहां क्या एक एक होने वाली है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे सर, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आपको यहां से कुछ एसेट्स और लायबिलिटी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं।
जिनमें सबसे पहले दिया है सन्ड्री डेटर। अब यहां से ही आपको आइडिया मिल जाएगा, मेरा स्टेप नंबर 1 यहां से शुरुआत होगा कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने। देखो 3 तो बनाने ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तो बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ये 4 चीजें तो बनेंगी। 3 मेन आंसर है, 1 वर्किंग नोट। अब इनके अलावा कौन से अकाउंट बनेंगे? तो पहला बनेगा सन्ड्री डेटर, ओके। दूसरा बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर, नो डाउट बनेगा ही बनेगा। मशीन अकाउंट पे डिपेंड करेगा कि क्या कुछ नया खरीदा बेचा चेंज है या नहीं है। तो मुझे देख के लग नहीं रहा 7500 का 7500 अवॉइड कर सकते हैं, बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फर्नीचर में भी आप देख के देखोगे कि क्या कोई चेंज है, अगर चेंज है तो ऑफ कोर्स अकाउंट बनाओगे, और चेंज नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो मेरे को अभी दोनों में कोई चेंज नहीं दिख रहा, अकाउंट। इन्वेंट्री का कभी अकाउंट नहीं बनेगा। इन्वेंट्री आपको पता है, इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ के आए हो आप, ये हमेशा क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, वैल्यू करते हो, इसकी लेजर वगैरह नहीं काम करते हो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नो डाउट इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर कुछ चेंजेस हैं, पर मजे की बात है इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो अपन इग्नोर कर सकते हैं फर्नीचर, इग्नोर कर सकते हैं मशीन, इग्नोर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ना कुछ इंक्रीज हुआ है ना कुछ डिक्रीज हुआ। लेकिन अगर 1 रुपए का भी चेंज होता, इंक्रीज होता, डिक्रीज होता, तो मुझे उसका अकाउंट बनाना पड़ता ताकि ढूंढता क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है। तो मेनली देखा जाए तो अपने को ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो बनाने, ओपनिंग बैलेंस शीट के बिना काम चलेगा नहीं। एक वर्किंग नोट नंबर ये, दूसरा वर्किंग नोट डेटर अकाउंट, और तीसरा वर्किंग नोट क्रेडिटर अकाउंट। बस, इसके अलावा उसने बोला फाइनल अकाउंट बनाने 31 मार्च 2022 के। आफ्टर प्रोवाइडिंग क्या बनाना है, क्या लगाना है, कह रहा डेप्रीशिएशन लगाना है, बोलेगा ही बोलेगा। 10% मशीन पे एंड फर्नीचर पे, और 800 रुपए अगेंस्ट डाउटफुल डेट, मतलब प्रोवाइडिंग मतलब प्रोविजन बनाना है। तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाना है 10% के नाम से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 800 रुपए का। ये अलग से एडजस्टमेंट है, इनके जो भी हैं उनके 2 ट्रीटमेंट होंगे। क्लियर है, पक्का है? सर हमें कैसे पता चलेगा ये डेप्रिसिएशन जो है, ये डेप्रिसिएशन इस वैल्यू में से माइनस है या नहीं? मेरे बच्चे कसम खा लो, अगर आपको बैलेंस दिया हुआ है और कुछ नहीं लिखा है कि वो डेप्रिसिएशन के बाद का है, और नीचे रेट दिया है अलग से, तो आप ऑलवेज अज्यूम करोगे कि जो भी मेरी फिक्स एसेट के क्लोजिंग बैलेंस है वो बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब अपने को डेप्रिसिएशन अभी लगाना है। ठीक है जी, क्लियर है जी? चलो जी, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, काम शुरू करते हैं। अब काम कैसे करना है, आओ मेरे बच्चे आराम से देखना। अगर मैं काम शुरू करूं तो पहले अपन स्टेप नंबर 1 क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना मेन काम कि हमें क्या क्या बनाना है। अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखो, हम जो काम शुरू करेंगे, हमें जो मेन अकाउंट बनाने हैं वो बनाना है, ये जाएगा यहाँ पे, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल। एक साथ बनाता हूँ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। थोड़ा फॉर्मेट हल्का सा ऐसा रखूंगा कि जल्दी जल्दी हो जाए थोड़ा। ये रहा ट्रेडिंग, ये रहा पीएनएल, और ये रहा अपना यहाँ पे काम हो जाएगा, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये इतने में ट्रेडिंग हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो निपटेगा वो बनेगा पीएनएल। ठीक है, इसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनेगी बच्चे। बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट 2 बनेंगी, ऑफ कोर्स नो डाउट। एक तो हमारी मेन बैलेंस शीट होगी विच इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। लो भाई, बढ़िया से बना दी मैंने। ये रही अपनी एसेट्स और ये रही अपनी लायबिलिटी। ठीक है, एक वर्किंग नोट में भी बनेगी बैलेंस शीट फिर से। सर ये कौन सी वाली बैलेंस शीट होगी? ऑफ कोर्स ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, ठीक है ना, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान सुनना। बढ़िया से प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपकी। ये लो जी, ये रही हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। सर वर्किंग नोट में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ आपको मेन बैलेंस शीट मांगी है, तो अपने को जो ये वाली बैलेंस शीट है ओपनिंग वाली, ये वर्किंग नोट में बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हमें 2 अकाउंट और बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। बेटा कौन कौन सा? एक डेटर अकाउंट, नो डाउट, बिना इसके तो काम हिलेगा ही नहीं। और तीसरा हटाना पड़ेगा हमें एक और वर्किंग नोट नंबर 3 विच इज क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट। सर बाकी आप फर्नीचर, मशीन और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट इग्नोर करो क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं है, ना कुछ आया ना कुछ गया, सीधा डेप्रिसिएशन लगाना है, तो उनका मुझे एज सच कुछ भी करने की जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने, फाइनल अकाउंट तीनों बनाने,
ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, अगर क्वेश्चन में दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो बनानी पड़ेगी। उसके अलावा ओपनिंग क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा हमें कौन कौन से बैलेंस बनाने हैं। डेटर क्रेडिटर बना लिया, इन्वेंट्री का कभी नहीं बनता, बाकियों का तीनों का तब बनेगा जब उनकी वैल्यू में ओपनिंग और क्लोजिंग में चेंज होगा। अगर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हो, यही मानोगे जो ओपनिंग है वही डेप्रिसिएशन लग के क्लोजिंग बन जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप नंबर 2। अब यहां से स्टेप नंबर 2 शुरू होगा, जहां पे मेरे को आपको क्वेश्चन के साथ में चलना पड़ेगा। अब आप मेरे साथ एक एक आराम से देखो हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सर हमेशा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हम पहले अपना कोई भी अगर अकाउंट दिया हुआ है, या मान लो मैं कहूं कि सर अपने पास बैलेंस शीट दी होती है ओपनिंग वाली, तो उससे करेंगे क्या? नहीं। फाइनल अकाउंट बताओ कैसे करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एडजस्टमेंट से, लूज इंफॉर्मेशन से, उसके बाद जो बचेंगे वो नहीं निपटाएंगे। क्लियर है? तो पहले अपनी जो लूज इंफॉर्मेशन है उन्हें निपटाते हैं। बैलेंसेस दिए हैं तो बैलेंसेस निपटाते हैं। बताओ कौन कौन सा? सन्ड्री डेटर क्रेडिटर का बैलेंस है। लाओ जी आ जाओ फटाक से। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये मेरे बैलेंसेस है। बताओ क्या क्या बैलेंस है सर। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ व्हाइट पेन, सर शुरू करो। सबसे पहले डेटर एसेट है, शुरुआत होगी बैलेंस बीडी, खत्म होगा बाय बैलेंस सीडी। इधर क्रेडिटर एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है, तो शुरुआत होगी डेबिट क्रेडिट से और खत्म होगा डेबिट में, टू बैलेंस सीडी। बताओ कितना कितना बैलेंस है, तो यहां से देखते हैं। सर जो हमारे डेटर का बैलेंस है वो है 14,500। बेटा ईयर ध्यान रखना, 14,500 21 का है, 22 का 17,600, तो 14,500 17,600, 14,500 17,600 क्लोजिंग बैलेंस। इधर आ जाओ सर, अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं तो क्रेडिटर का ओपनिंग है 5,800 और 7,900, 5,800 और 7,900। बेटा अब साथ ही साथ देखो आराम से, साथ ही साथ ये आपने ओपनिंग क्लोजिंग करा, एक ट्रीटमेंट डन, साथ ही साथ इनके दो ट्रीटमेंट करते जाओगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? एक साथ। बस मेरे बच्चे इस चैप्टर का एक ही रूल है, डबल एंट्री। हर चीज की डबल एंट्री ट्रीटमेंट करते जाओ। ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, अब इनका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में जाओ और डालो डेटर का ओपनिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। ओके जी। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। डन है जी, डन है। बताओ कितना कितना ओपनिंग था सर? डेटर था हमारा 14,500 17,600। नो भाई 14,500 17,600। अंदर क्यों लिखा है सर? क्योंकि प्रोविजन था, याद है लास्ट में एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। उसका डेटर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन हमेशा अपने डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में से नेट होके अलग से दिखाएगा। ठीक है, तो याद रखना। हाँ, क्रेडिटर का बताओ जल्दी से फटाक से। क्रेडिटर का ओपनिंग 5,800 और 7,900, तो ये आ गया 5,800 और ये आ गया 7,900। ठीक है जी, ठीक है, डन है। बोलो दो ट्रीटमेंट आराम से डन, डन है सर। आगे चलो, अब आ जाओ सर क्या बचा है? मशीन फर्नीचर इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं है, सीधा सीधा मशीन और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है। इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग वैल्यू थी वही क्लोजिंग है, तो उठाओ ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दो। तो मैंने कहा सर जी मशीन फर्नीचर और इन ये, तो मैंने कहा मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 7,500। सॉरी, इसको तो भारी लिखेंगे क्योंकि ईयर बिगिनिंग में तो कुछ नहीं, 7,500। फर्नीचर का है 1,200 और इन्वेस्टमेंट है 5,000। ये ओपनिंग में दिया है। इसका अगर दूसरा ट्रीटमेंट देखना है तो आ जाओ, आप इस तरीके से देख सकते हो कि मशीन ओपनिंग में 7,500 की थी, 7,500 ये रहा, माइनस डेप्रीशिएशन कितना है 10%, तो ये हो गया 750। जो बची वो बची 6,750। लो भाई, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस। सर मान के चलेंगे कि क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। फर्नीचर बताओ ओपनिंग में कितना था मेरे बच्चे? 1,200, माइनस करना है डेप्रिसिएशन कितना? 10%, 120, तो ये हो गया 1,080, 1,080। अब ये ओपनिंग का क्लोजिंग हुआ डेप्रिसिएशन के बाद, और डेप्रिसिएशन का दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा? बेटा डेप्रिसिएशन से एक से वैल्यू कम होगी, दूसरा पीएनएल में खर्चा। लो भाई मेरे बच्चे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बताओ कितना कितना? 750 और 120। डन है जी। सर ये कहां से निकाला है? ये लो जी, यहां देख लो फटाक से, ये रहा 7,500, 10% डेप्रिसिएशन,
यहाँ पे था ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर, तो 7,500 और 1,200 पे डेप्रिशिएट हुआ। सर ये हम ये नहीं मान सकते कि ये वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद ही, नहीं मेरे बच्चे मैंने यही तो बोला, क्वेश्चन कुछ ना बोले ऑलवेज मानेंगे बिफोर है, मतलब हमें डेप्रिसिएशन अलग से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, सीधा वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे क्लोजिंग में। बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई सीधा, कितने की 5,000, इन्वेस्टमेंट आ गई 5,000। ठीक है जी, डन है, बोलो जी डन है, हाँ जी बिल्कुल डन है। अगर मैं आऊं यहाँ पे तो बताओ क्या क्या हो गया मेरे पास। ठीक है, अगर आप मेरे साथ आओगे, आराम से चल रहा हूं मैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, आप मेरे पास साथ बस ये देखो क्या क्या पॉइंट हो चुके हैं। तो आपका डेटर हो चुका है, आपका क्रेडिटर हो चुका है, मशीन हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का सीधा सीधा अकाउंट नहीं बनेगा, सीधा चीजें जाएंगी। बताओ कितना, 3,900 और 5,700। तो आप बोलोगे इन्वेंट्री का क्या होने वाला है, एक तो इन्वेंट्री का यहां आएगा टू ओपनिंग स्टॉक और बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है, 3,900 और 5,700, है ना, 3,900 और 5,700। ठीक है, 3,900 और 5,700, ठीक है, 3,900 और ये आ गया 5,700। एक ट्रीटमेंट ये हो गया, और दूसरा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लो जी स्टॉक 3,900, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लो जी स्टॉक 5,700। हर चीज के दो ट्रीटमेंट आराम से। कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग करोगे तो उनका ओपनिंग क्लोजिंग अगर इन्वेंट्री है तो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, अदरवाइज उनका अकाउंट और बैलेंस शीट। ऑफ कोर्स मशीन फर्नीचर का हमने अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए वो अकाउंट वाला ओपनिंग क्लोजिंग नहीं नजर आया, सीधा ओपनिंग का क्लोजिंग बन गया। डन है जी डन, डन है। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, क्या मैं कह सकता हूं हमने ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला सारे बैलेंस खत्म कर दिए, इसमें भी डेप्रिसिएशन का काम खत्म कर दिया, बस ये 800 रुपए का प्रोविजन बनाना है। अब जल्दी बताओ, अगर प्रोविजन है डाउटफुल डेट, मतलब पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो पैसा डूबने वाला है, मतलब फायदा या नुकसान, नुकसान। तो आप क्या करोगे, यहां से माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 रुपए, तो आपके जो नेट डेटर बचेंगे वो बनेंगे 16,800। और ये प्रोविजन का जो खर्चा है, एक तरह का नुकसान, ये आप P&L में डेबिट करोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना मेरे बच्चे, 800। लो भाई, हर चीज के दो ट्रीटमेंट, जो जो एडजस्टमेंट थी वो हो गई। क्लियर है मेरे बच्चे, बस बच्चों बस खत्म। अब क्या करना है, तो अब क्या, अब ये वाला सारा पार्ट खत्म है। अब जो ये पार्ट है इसका हर चीज का सबका दो ट्रीटमेंट या एक एक, क्योंकि एक तो हो चुका है, एक ट्रीटमेंट ठोकते जाओ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है कितना, 2,800 रुपए, बैंक बैलेंस जाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो। लो भाई, बैंक बैलेंस ओपनिंग में कितना दिया है, 2,800, खत्म मेरे बच्चों खत्म। बताओ अगला बोलो फटाक से, फिर क्या क्या है, आराम से आओ। अगर मैं यहां पे लूं, बताओ ओपनिंग हो गया, उसके बाद डेटर से पैसा आया है, कैश से लाइए, डेटर से आया हमारा 48,000। बताओ जब डेटर से पैसा आएगा, जब डेटर से पैसा आएगा तो डेटर बढ़ेंगे या कम होंगे, कम होंगे, तो बाय कैश 48,000, 48,000। और सर जी सेल हुई है कैश सेल, तो वो सेल यहां आएगी, बताओ कहां पे आएगी, यहां पे बाय सेल। कौन सी सेल, कैश। बताओ कैश कितनी हुई है, 11,000। पैसा आ गया था तो कैश में डेबिट और इधर इनकम में क्रेडिट। ठीक है जी, आगे चलो, आगे चलेंगे मेरे बच्चे। सर कैश सेल हो गई, अब मालिक ने पैसा लगाया था कैपिटल ब्रॉड, कैपिटल ब्रॉड हुई थी कितनी, 6,000, और 2,200 रुपए की इनकम थी, तो इनकम सीधी आ जाएगी। एडिशनल कैपिटल का आपको पता है क्या, इनकम यहां पे आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ कितना, 200 रुपए। और मालिक की जब आप कैपिटल निकालोगे, जो भी कैपिटल आएगी ओपनिंग, उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड कर दोगे, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दोगे, विच इज जो हमारी थी कितनी, सर वो थी हमारी 6,000 रुपए। तो 6,000 की कैपिटल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बस एक ट्रीटमेंट, दैट्स इट। आगे चलते हैं। तो मेरी रिसीप्ट साइड तो खत्म, रिसीप्ट साइड तो खत्म। अब रिसीप्ट साइड के सारे हो गए, पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट करिए। सन्ड्री क्रेडिटर को अगर आप पेमेंट करोगे 35,000 की, तो क्रेडिटर बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, ऑफ कोर्स कम हो जाएंगे। तो क्रेडिटर कम होंगे तो बेटा पैसा जाएगा, और क्रेडिटर डेबिट हो जाएंगे कितने, 35,000 से। डन है जी डन, बोलो हाँ या ना, हाँ जी सर। आगे बताओ और क्या है, अब जल्दी जल्दी बताओ।
सैलरी है, जनरल एक्सपेंस है, रेंट्स है, सीधा खर्चा डालो 6,500, 2,500, 1,500। तो आप बोलोगे सैलरी है खर्चे के नाम पे, सैलरी है 6,500, जनरल एक्सपेंस है 2,500, रेंट एंड रेट्स है 1,500, रेंट एंड रेट्स है 1,500। ड्राइंग है मालिक की कैपिटल में माइनस, ड्राइंग मालिक की कैपिटल में माइनस। जरा बताओ कितनी कितनी है। तो ड्राइंग है हमारी जो थी वो 3,600, 3,600। कैश परचेज है तो वो यहाँ पे आएगी परचेज, परचेज में जो कैश वाली है वो अलग से आ जाएगी, कितनी है 12,000, कितनी थी 12,000 सर, 12,000 ये हाँ ड्राइंग आ गई 12,000, एग्जैक्ट 12,000। बाकी बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड है, ठीक है, बाकी बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड है, तो ये 12,000 आ गई। बाकी क्लोजिंग में हमारे पास बैंक है और कैश है, कितना कितना है वो भी 6,400 और 500, शायद 6,400 और 500। लो भाई 6,400 और 500, बस मेरे बच्चे बस, ठीक है। कैलकुलेशन में मैंने कहीं फिगर इधर उधर लिख दिया हो तो भूल चूक माफ करना मेरे बच्चों, बट मैं अगर बोलूं तो हमने जितनी भी एडजस्टमेंट थी सबके 2 ट्रीटमेंट करे, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था 1 ट्रीटमेंट करे, और अब फटाक से हम इसको वाइंड अप करते हैं। 2 स्टेप हो चुके हैं। पहला हमने वर्किंग नोट बनाए, मतलब हमें ये पता लगाया कि कितने अकाउंट की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन निपटा दिया, हर क्वेश्चन में जो जो चीजें थी जिनका 2 ट्रीटमेंट होना है 2 कर दिए, जिनका 1 होना है 1। अब फाइनल फाइनल क्लोज करना है। क्लोज कौन सा होगा, देखो हमेशा क्लोज जो करेंगे हम, जनरली मैं बोलूंगा कि आप सबसे पहले डेटर क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करो, अगर बंद हो सकते हैं। रूल नहीं है, हार्ड को रूल नहीं है, पर अगर क्वेश्चन बोले तो आप पहले अपने एडिशनल अकाउंट बंद करो, फिर अपने मेन अकाउंट पे आओ। तो अगर मैं डेटर बंद करूं तो डेटर में ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कलेक्शन है, क्या मिसिंग है याद है 4। लास्ट लेक्चर भूले तो नहीं, अगर नहीं भूल गए हो तो पीछे लेक्चर जाके देखो सेकंड वाला। 4 चीजें चाहिए जिसमें से आपके सामने 3 चीजें हैं, तो क्या मिसिंग है मेरे बच्चे, 2 क्रेडिट सेल। ओ ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, बोलो हाँ या ना, बताओ कितना आ जाएगा। कैलकुलेटर कहाँ है सर, आराम से बताओ। 48,000 प्लस 17,600, ये आ गया 65,600, और 65,600 में से 14,500 माइनस करेंगे, 51,100 का क्रेडिट सेल। ठीक है जी, क्रेडिट परचेज का भी टोटल लगाओ और इधर निकालो क्या, बाय क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज, ये भी आ गया मेरे बच्चे बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना कितना है, 35,000 प्लस 7,900, दिस इज 42,900। 42,900 में से माइनस होगा 5,800, 37,100। लो भाई ये क्रेडिट परचेज आ गई, ये क्रेडिट सेल आ गई, उठा के जल्दी से आओ। और इसका भी 2 ट्रीटमेंट, हर चीज का 2 ट्रीटमेंट। क्रेडिट परचेज यहाँ पे लिख, क्रेडिट सेल यहाँ लिखेंगे 51,100, बोलो हाँ है ना। और क्रेडिट परचेज यहाँ लिखेंगे, बताओ कितनी थी क्रेडिट परचेज, वर्किंग नोट से हमारी आई थी, रेफरेंस आप दे दोगे 37,100, 37,100। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3rd और दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, बताओ टोटल कितनी हो गई, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न है नहीं, तो ये हो गई हमारी 49,100। ठीक है, और ये हो गई हमारी 62,100, 62,100। ठीक है, डन है पक्का। नाउ अब क्या लॉग आउट करेंगे सर, ये हो गया अकाउंट बंद। ठीक है, ये दोनों अकाउंट बंद, डेटर बंद, क्रेडिटर बंद। अब क्या करोगे, अब आप नॉर्मल कर सकते हो, आप अपना ट्रेडिंग बंद करो, पीएनएल बंद करो, क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट और फाइनल क्लोजिंग। ठीक है नॉर्मल। तो बताओ ट्रेडिंग बंद करेंगे तो ये टोटल लगाओगे तो 62,100 प्लस 5,700, 67,800। ठीक है, 67,800 में से इधर हटाओगे 2 जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ जाएगा, -3,900, 49,100, तो ये आ गया 14,800। इसका दूसरा ट्रीटमेंट इधर आएगा नेट प्रॉफिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 14,800। ठीक है, और 14,800 का टोटल लगाओगे तो इनकम हो गई 15,000, और 15,000 में से ये सब माइनस करोगे तो दिस इज नेट प्रॉफिट। बताओ कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। सर बैलेंसिंग फिगर अगर निकालूं तो 15 में से खर्चे माइनस करेंगे तो 750, 120, 800, 6,500, 2,500, 1,500, ये आ गया 2,830 रुपए। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट यहां पर ऐड हो जाएगा।
बताओ कितना, 2,830 रुपए। अगर ये मुझसे कोई पूछ रहा है कि सर ये कैसे कर रहे हो, ये जीपी यहाँ क्यों आया, नेट प्रॉफिट वहां क्यों आया, तो नालायक चांटे खा जाओगे मुझसे, चांटे। फाइनल अकाउंट पे इसी पे ही काम होता है। अभी तो सिंगल एंट्री चल रहा है फाइनल अकाउंट का अगला वर्जन, तो मैं अभी बेसिक्स पे नहीं काम करने वाला, अभी हम सीधा काम करने वाले हैं। ये बहुत बेसिक है कि जीपी यहाँ ट्रांसफर होगा, नेट प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है सर। अब इसको निकालने के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, लगा दो कैपिटल का क्लोजिंग, बताओ कितना आ जाएगा। ये मशीन थी 7,500 प्लस 1,200 प्लस 5,000 प्लस 14,500 3,900 2,800 34,900। 34,900 में से माइनस करेंगे 5,800, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितनी आ जाएगी, 5,800 29,100। 29,100 यहाँ डालेंगे, प्लस 6,000 प्लस 2,830 माइनस 3,600, तो क्लोजिंग कैपिटल आई 34,330 रुपए। बहुत बढ़िया। इसको ऐड करोगे और बेटा टोटल लगाओगे, और टोटल लगाने से पहले अपने सारे देवी देवताओं के नाम ले लो। हे बाम, हमने सब कुछ बढ़िया किया हो, सारा काम टनाटन किया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, लगाओ टोटल, प्लस 7,900, तो ये आया 42,330। इधर का टोटल लगा दो, 6,750 प्लस 1,080 प्लस 5,000 प्लस 16,800 प्लस 5,700 प्लस 6,400 प्लस 500, तो ये आ गया 42,330। और मेरे बच्चे बैलेंस शीट टैली, वो बढ़िया, बहुत आराम से करा है मैंने, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत 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 आराम से करा है क्वेश्चन। होप सो आपको अब प्रैक्टिस समझ आ रही हो, ठीक है। मैं कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं, अब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी नहीं रुकेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगली क्लास में बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, बड़ा वाला जो मेन क्वेश्चन होगा, पूरा चैप्टर रिवाइज करा देगा, पर अभी एक क्वेश्चन और। आओ तो कराओ, चीज कराओ कराओ, आप बोलो तो और हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं, बस ये हो गया हमारा डन। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये वाला, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश, जल्दी पढ़ना। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज, क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या बनाना है सर, मुझे बनाना है, नहीं क्या लिखा, अनुज सर रिक्वायर्ड टू नहीं, कह रहा यू आर रिक्वायर्ड टू। बताओ यू आर रिक्वायर्ड टू क्या, ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, और बनानी है बैलेंस शीट। बिल्कुल जी बेरे, कह रहा ऑल वर्किंग, आपके पार्ट बनेंगे आंसर के, तो वर्किंग नोट के नंबर हैं। डन है जी, क्या क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 21 ओपनिंग, 31 मार्च 2022 क्लोजिंग। जी थोड़ा स्पीड रख रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आराम से करेंगे सॉल्यूशन। क्या क्या बनाना है, यहीं से आइडिया मिलेगा। सबसे पहले बनाना है क्रेडिटर अकाउंट, ओके जी ओके। खर्चे आउटस्टैंडिंग है, इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, सीधा एडजस्टमेंट कर देंगे, याद है एनपीओ पढ़ के आए हैं हम लोग। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, भूलो तो नहीं हो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्योंकि पिछले साल का है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्योंकि इस साल का है, हमें निकालना है एक्रूअल बेसिस पे इस साल का खर्चा। नहीं पढ़ा है तो जाओ एनपीओ पढ़ के आओ। तो इसका तो हम नहीं करेंगे। सर ऐसा तो नहीं लगता आपको, मैं ऐसे बोल देता हूँ पढ़ के आओ वढ़ के आओ, तो आपको लगता है पढ़ा नहीं रहे, पूरा नहीं पढ़ा रहे, कमेंट लिख दे कोई नालायक कि सर तो ऐसे बोल देते हैं, ऐसे पढ़ा दे। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप जिस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो वही पढ़ो, क्लियर है। ऐसा नहीं हो कि मैं हर चैप्टर में पुराना कॉन्सेप्ट अगर कोई आए तो मैं उसका रेफरेंस भी ना दे पाऊँ, ताकि बच्चे को लिंक तो हो कि हाँ एनपीओ अकेला नहीं है, एनपीओ को पढ़ोगे तो ये भी निपट जाएगा। समझ आ रहा है, इसलिए बोलता हूँ मैं। हाँ सर कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे मत घबराओ। हाँ मुझे डर लग जाता है, मेरा बच्चा कमेंट लिख देगा कल को, मेरी तो रात की नींद उड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, आगे आओ। सन्ड्री एसेट बोले तो सुंदरी एसेट है, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, अमाउंट चेंज है, 11,610 से 12,040 हो गया। इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनता, कैश इन हैंड और बैंक सर जी देख लेंगे, अलग अलग बनाना पड़ा तो अलग अलग बनाएंगे, एक साथ बनाना पड़ा तो एक साथ बनाएंगे, वैसे तो अलग अलग बनाएंगे। तो 3 अकाउंट ये है। चौथा डेटर अकाउंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा बनेगा। अब ट्रांजेक्शन दी हुई है, बताओ क्या क्या ट्रांजेक्शन है। सर जी डेटर में याद रखना ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, ठीक है। ट्रांजेक्शन दी हुई है कैश डिस्काउंट, अभी मैं बस पढ़ता जा रहा हूं सर। कैश और डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, मतलब दोनों एक साथ दिए हुए, पर दोनों एक साथ थोड़ी ना चाहिए सर, कैश अलग चाहिए और डिस्काउंट अलग। क्यों, क्योंकि कैश हमारा दूसरा ट्रीटमेंट कैश अकाउंट में होगा और डिस्काउंट का दूसरा ट्रीटमेंट पीएनएल में होगा। देखो डेटर में ही होंगे दोनों ट्रीटमेंट, पर इनका जो अपोजिट ट्रीटमेंट, हर चीज के 2 ट्रीटमेंट करने हैं ना, तो जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो अलग होगा। सेल रिटर्न डेटर में हो जाएगा, सेल में से माइनस, बैड डेब्ट डेटर में से हो जाएगा और पीएनएल में डेबिट, ठीक है। पढ़ रहा हूं, अभी जब करेंगे तो और आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। आगे क्या है, कह रहा है सेल में कैश और क्रेडिट दोनों दिए, हमें दोनों नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए भाई, कैश अलग जाएगी और क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में अलग जाएगी, ठीक है जी। कह रहा है डिस्काउंट अलाउ थ्रू ट्रेड क्रेडिटर, बहुत बढ़िया, अलग से दिया है। परचेज रिटर्न अलग से दिया है। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक,
कॉन्ट्रा एंट्री है, बताऊंगा अभी आराम से। ठीक है, रियलाइजेशन हुआ है डेटर से, पेड इनटू बैंक, पैसा आया डेटर से और हमने बैंक में जमा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कैश परचेज अलग है, चलो जी, कैश परचेज दिया अलग से, कैश सेल नहीं दी अभी तक। आगे चलो, कैश एक्सपेंस दिए, कैश में खर्चे दिए। पेड बाय चेक फ्रॉम द मशीन परचेज, मशीन खरीदी है चेक से, वो बता दिया। घर के खर्चे, हाउस होल्ड खर्चे बोले तो ड्राइंग बैंक से निकाले हैं आपने, बिल्कुल है जी। कैश पेड इनटू बैंक दिया हुआ है, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक दिया, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश बैंक में जमा कराया है, बैंक से कैश निकाला, अभी करेंगे। लास्ट में कैश इन एंड क्लोजिंग का दिया हुआ है और चेक इश्यू टू ट्रेड क्रेडिटर दिया हुआ है। ठीक है जी, ट्रेड क्रेडिटर को हमने कैश भी दिया था, मेरे हिसाब से यही कहीं था, वो भी दिया था, ठीक है ना। और तो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन तो खत्म है। पर इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक बात समझ आ गई कि सर हमें कैश और बैंक अलग अलग बनाना पड़ेगा, मेरे बच्चे अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन कैश के और कुछ बैंक के और दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करके चले। पर एक बच्चे याद रखना, देखो अब मुझसे आप लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे, आप में से कुछ बच्चे आएंगे और कहेंगे सर स्टडी मैट में ऐसे करा हुआ है, हमारे टीचर ने किसी और टीचर ने तो ऐसे कराए वैसे कराए ये कराए। बच्चे देखो, जब भी हम सिंगल एंट्री के क्वेश्चन करते हैं तो सिंगल एंट्री के क्वेश्चन करते टाइम हमारे पास ना कई बार स्कोप होता है। स्कोप मतलब सर टेलीस्कोप नहीं नहीं, स्कोप मतलब कि कई बार क्वेश्चन हमें ये नहीं बताता। मान लो अब जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में क्वेश्चन ने नहीं बताया कि ये कैश में हुई है या चेक से हुई है, तो वहां पे हमारी अजम्पशन लग जाती है कि हम कुछ भी मान सकते हैं, कैश या चेक दोनों मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसी में कई बार मैं कैश मान लूंगा, हो सकता है स्टडी मेट में बैंक मान ले या कोई टीचर बैंक कर ले, तो आप लड़ाई नहीं करोगे, दोनों ही ठीक है। आप एग्जाम में करके आओगे, इंस्टीट्यूट का जो चेकर है उसके पास दोनों तरीके के आंसर होंगे, वो इतना समझदार है कि मेरे बच्चे को उसको पता है कि यहाँ अगर इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है, बच्चे ने ऐसे किया तो भी ठीक है, ऐसे किया तो भी ठीक है, ठीक है। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मेरे सामने एक चीज क्लियर है बेटा, एक भी अकाउंट नहीं दिया है तो मुझे सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं। ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट तो मेन अकाउंट है, बाकी जो मुझे अकाउंट बनाने, अगर मैं आपको नंबर बताऊं, स्टेप नंबर 1 हमें पहले पता लगाना पड़ेगा हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, वेरी गुड। डेटर बनाना है, वेरी गुड। क्रेडिटर बनाना है, वेरी गुड। सन्ड्री एसेट बनाना है, वेरी गुड। कैश बनाना है, वेरी गुड। और बैंक बनाना है, वेरी गुड। तो ये 6 अकाउंट मुझे अलग से बनाने पड़ेंगे। बाकी इन्वेंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, खर्चे की बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने सारे अकाउंट बना लिए। तो बिना देरी के साथ में शुरुआत करता हूं मैं। लो भाई आ जाओ, सोल्यूशन। लो भाई, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ये लो, ये इतने में बन जाएगा ट्रेडिंग और इतने बन जाएगा पीएनएल। ये हमारी बैलेंस शीट होगी, कौन सी वाली, जो हमारी मेन बैलेंस शीट होगी, इतने में बन जाएगी। एसेट्स और लायबिलिटी। वर्किंग नोट नंबर 1, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट ओपनिंग। आप डेट लिख के चलोगे एग्जाम में, मैं तो थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, डेट मुझे बार बार पता नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ पे ओपनिंग वगैरह लिख दे रहा हूँ, आप डेट लिख के चलोगे। ठीक है सर, ये हो गई। इसके बाद मेन जो वर्किंग बनाने वो कौन कौन से बनाने, वर्किंग नोट नंबर 2, डेटर अकाउंट। लो भाई, वर्किंग नोट नंबर 3, क्रेडिटर अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 3, 4 कौन सा, सन्ड्री एसेट। छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन है नहीं इसमें। वर्किंग नोट नंबर 5, कैश अकाउंट। और वर्किंग नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 हल्का सा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट हो गए अकाउंट रेडी, ठीक है, ठीक है। चलो जी, ये हमारे अकाउंट रेडी है और मैं इन्हीं में काम करता जाऊंगा। चलो ठीक है, अब आते हैं वापस हम लोग अपने नॉर्मल काम पे, क्या करना है हमें, ठीक है। चलो, मैं अगर यहाँ से करूँ क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करूँ और क्वेश्चन का मैं यहाँ से करता हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग मुझे अलाउ करो,
मैं बार-बार चेंज कर, चलो कोई नहीं मैं करता हूँ, ठीक है। मैं फिगर देखूँ जल्दी-जल्दी से, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डालूँगा, ठीक है बेटा, हर चीज़ के 2 ट्रीटमेंट डालूँगा, जल्दी-जल्दी डालना मेरे साथ। तो क्रेडिटर की अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस शुरुआत करते हैं सर, कौन-सा अकाउंट कहाँ आने वाला है? तो देखो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, तो पहले ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। बताओ मेरे पास सबसे पहले कौन सी चीज़ कहाँ आने वाली है? देखो डेटर हमारी एसेट है तो इसकी शुरुआत होगी टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो यहाँ पर क्रेडिटर है, शुरुआत होगी बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी अकाउंट है क्रेडिट से, और खत्म होगा टू बैलेंस सीडी। सन्ड्री एसेट बोले तो आपकी फिक्स एसेट होगी, मशीन वगैरह के एक साथ दिया हुआ है, तो अपनी शुरुआत हमेशा एसेट बोले तो डेबिट साइड और खत्म हमेशा क्रेडिट साइड। नो टेंशन, नो 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 टेंशन। कैश अकाउंट या बैंक को, दोनों ही हमारी एसेट है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। शुरुआत अगर डेबिट से हो रही है तो बाय बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी। लो भाई मैंने ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया, बस फिगर लिखना बाकी है। आ जाओ जी लिख देते हैं, फटाक से बताओ तो कौन से बैलेंस कहाँ कहाँ आने वाले हैं, तो बिना देखे देखे जल्दी जल्दी बताओ। क्रेडिट है 15,770, बेटा फिगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी दिक्कत आएगी। 15,770 और 12,400, अभी जो जो काम की चीजें वो मैं लिखता जाऊंगा, बाकी चीजें धीरे धीरे करता जाऊंगा। आप जब ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप टिक लगाते जाओगे किसका चीज कहाँ करती है। तो 15,770 ये हो गया 15,770 और ये हो गया 12,400, और तुरंत इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इधर भी लिखोगे बैलेंस शीट में। क्रेडिटर ओपनिंग में है 15,770 और क्लोजिंग में है 12,400। भाई एक साथ दोनों ट्रीटमेंट निपटा दोगे। बच्चे बात समझो, गलती नहीं होगी, वरना आपको फील भी नहीं होगा और आप गलती करके आओगे, ठीक है। तो ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा अकाउंट में और सीधा उसका बैलेंस शीट में डाल दिया, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्या है, अगला हमारा डेटर, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ठीक है। सन्ड्री एसेट डाल देते हैं, बताओ सन्ड्री एसेट 11,610 का ओपनिंग में। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अभी छोड़ दो, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अभी छोड़ दो क्योंकि वो अभी बात का लफड़ा है ना, वो अभी बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। सन्ड्री एसेट उठा लेते हैं 11,610 और 12,040, तो 11,610, 11,610, 12,040। डेप्रीशिएशन लगाना होगा तो लगा देंगे, फिलहाल के लिए अभी इनके ओपनिंग क्लोजिंग लिखता हूं। तो सन्ड्री एसेट्स 11,610 और सन्ड्री एसेट अगर डेप्रीशिएशन होगा तो लगा देंगे, वरना अभी मैंने अंदर लिख दिया, अगर होगा तो माइनस करके डेप्रीशिएशन लगा देंगे। ठीक है सर, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्या है मेरा, अगला है मेरा इन्वेंट्री, अगला है मेरा इन्वेंट्री। सन्ड्री एसेट हो गया, अब इन्वेंट्री बताओ। इन्वेंट्री 8,040 और 11,120, 8,040 और 11,120, तो ये आ गया ओपनिंग स्टॉक 8,040 और बाय क्लोजिंग स्टॉक 11,120। लो भाई स्टॉक ओपनिंग का 8,040 और स्टॉक क्लोजिंग का 11,040, 11,120, सॉरी 11,120, ठीक है। जरा क्रॉस चेक कर लें क्या सही है सारा डेटा। हाँ सर बिल्कुल सही है, 11,120 का डेटा यहाँ पर आ गया जी। कैश इन हैंड बैंक, सर हम क्या लिख सकते हैं, अभी बैलेंस नहीं लिख सकते हैं, पता है क्यों, क्योंकि ये हमें एक साथ दिए हुए हैं और मुझे नहीं पता इसमें से क्या है। पर मैं एक चीज कर सकता हूं अभी के अभी, मुझे क्वेश्चन के लास्ट में कैश का बैलेंस दिया था क्लोजिंग, बताओ कितना दिया था, 1200, फटाक से बताओ कितना था, 1200 क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या मैं क्लोजिंग में से अगर 1200 माइनस कर दूं, 1200 माइनस कर दूं तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। तो फटाक से बताओ अगर मैं लिखूं तो यहां पे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है 1200 और इसका हो जाएगा 8,080 में से माइनस 1200। बताओ कितना हो गया, 8,080 माइनस 1200, 6,880। ये बात समझ आई नहीं आई भाई? देखो ना दोनों के मिला के क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और कैश का अलग से दिया, तो बैंक आ जाएगा। आ गया जी, आ जाएगा क्या, आ गया, बोलो हाँ है ना। जरा क्रॉस चेक कर लो, बार बार मैं चेक करता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब इनका दूसरा इम्पैक्ट कहां जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में। तो यहां पे डालोगे कैश कितना है 1200, बैंक कितना है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो क्लोजिंग है ना, तो कैश कितना है 1200 और बैंक कितना है 6,680, 6,680 नहीं, 8,080 माइनस 1200,
अच्छा 6,880, 6,880, ठीक है पक्का। ओपनिंग मुझे अभी आइडिया नहीं है, ओपनिंग का टोटल है, कुछ एक पता चल जाए दूसरा आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखा जाए मेरे बच्चे, ठीक है, तो सन्ड्री डेटर छोड़ के बाकी सब हो गया। सन्ड्री डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, क्लोजिंग पता है 17,870, तो लॉजिक क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पे, डेटर 17,870 और इसका इधर जाके क्लोजिंग बैलेंस डाल देता हूं 17,870, ओपनिंग मिसिंग है। लो, ओपनिंग क्लोजिंग में सैलरी आउटस्टैंडिंग छोड़ के, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग छोड़ के बाकी सबके ओपनिंग क्लोजिंग हो गए और हर चीज के दो ट्रीटमेंट मेरे बच्चे मैंने कर दिए। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर वन, एडजस्टमेंट नंबर वन, सबसे पहले कैश और डिस्काउंट दिया हुआ है अलग अलग कि आपको कितना पैसा आया और कितना आपने डिस्काउंट दिया, दोनों का मिला के दिया हुआ है, पर मुझे मिला के तो अभी नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग चाहिए। पर मैं यही आपको एक बात बताऊंगा, या अभी छोड़ो, मान लो अभी दोनों दिए, दोनों में से कोई भी एक पता चल जाए कि कितना कैश आया या कितना डिस्काउंट, तो दूसरा आ जाएगा। एक तीर से दो निशाने मार देंगे। पर अभी होल्ड करते हैं, आगे चलते हैं। सेल रिटर्न, हाँ जी सेल रिटर्न और बैड डेब्ट निपटा सकते हैं, निपटा दो। सेल रिटर्न और बैड डेब्ट से क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। सेल रिटर्न से हमारे डेटर कम हो जाएंगे बाय सेल रिटर्न, और मजे की बात है बैड डेब्ट से भी हमारे डेटर कम हो जाएंगे बाय बैड डेब्ट। बताओ कितने कितने हैं, तो सेल रिटर्न है हमारा, जो अमाउंट है वो है 1450 और 420, 1450 और 420, और इनका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, सेल जब आप यहां लिखोगे बाय सेल, तो जो भी आपकी कैश होगी, जो भी आपकी क्रेडिट होगी, उसमें से माइनस हो जाएगा सेल रिटर्न। और कितना आया सेल रिटर्न मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। 1450, तो 1450 माइनस हो जाएगी, ये लो दोनों ट्रीटमेंट हो गए। और इधर बैड डेब्ट अलग से आएगा खर्चे में, बैड डेब्ट 450, बैड डेब्ट 450। भाई बैड डेब्ट हमारा खर्चा है, डेटर कम हो जाएंगे और साथ में ही 420 रुपए, सॉरी सॉरी सॉरी, देखा, यही सब बस ध्यान रखना है मुझे कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वरना आपका आंसर में दिक्कत आ जाएगी। 420 रुपए, तो 420 रुपए से डेटर कम हो जाएंगे और सीधा सीधा मेरा पीएनएल में नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां तक अपना जो काम है, ये वाले अगर मैं पूरी शीट पे देखूं तो इसमें एक तो ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, और एक ये कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट कितना है, इसमें से पोर्शन करना बाकी है। आगे चलो, कह रहा सेल कैश और क्रेडिट कितनी हुई है, अभी ये भी काम की नहीं है क्योंकि दोनों दी हुई है, मुझे एक चाहिए, इसको भी हटाओ। डिस्काउंट अलाउ कितना किया था ट्रेड क्रेडिटर में, ये काम की चीज है। डिस्काउंट अलाउ, क्रेडिटर अकाउंट निकालो, डिस्काउंट अलाउ उन्होंने किया, मतलब हमें रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीप्ट, और साथ में नीचे है टू परचेज रिटर्न। दोनों अमाउंट देख के बताओ कितना कितना है। तो डिस्काउंट उन्होंने दिया था हमें 700 रुपए का, हमने सामान वापस किया 400 रुपए का, तो 700 और 400, और ये सीधा सीधा कहां जाएगा, आप बोलोगे जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो तो हमारी इनकम हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव 700, और जो परचेज आएगी फ्यूचर में कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, उस क्रेडिट परचेज में से माइनस कर दोगे परचेज रिटर्न, कितने रुपए की, 400 रुपए की। जरा देखो एक बार सही में 400 ठीक है, हाँ 400 ठीक है। तो मैंने कहा सर जी दोनों से क्रेडिट कम हो गए, परचेज रिटर्न से रिटर्न कम हो गई, और साथ में जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो हमारी इनकम हो गई, तो क्रेडिट हो गई। हर चीज के दो ट्रीटमेंट फटाफट निपटाते जाओ, बात चलते जाओ। चलो जी आगे चलो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे आ जाओ। अब क्या हुआ है, अब कह रहा है सर एडिशनल कैपिटल लगाई थी और ये बैंक में जमा करा, तो पैसा आया, मालिक ने पैसा उठा के कहां लगाया, बैंक में। बताओ कितना, 8,500, 8,500 से जल्दी से बैंक में एंट्री मार दो। क्या हुआ है सर जी, बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया डेबिट, और टू कैपिटल क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, मालिक ने 8,500 रुपए एज अ एडिशनल कैपिटल लगाया, तो एक तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और इधर साइड को जब आप कैपिटल लिखोगे तो उस कैपिटल में एडिशनल कैपिटल के नाम से 8,500 बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर जी, नहीं, पहले ये पिछले वाले क्वेश्चन में कैश में हो रखा था, तो हमने सिर्फ एक ट्रीटमेंट किया, अभी दो ट्रीटमेंट करे, डन है जी। आगे चलो, आगे चलो। मेन 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 बात मेरे बच्चे, मेन बात ध्यान से देखो जरा। कह रहा है सर जी हमें पैसा आया है डेटर से, जो हमने बैंक में जमा कराया था, कितना, 62,500। ओ माय गॉड,
सर भूले तो नहीं हो आप, और अगर भूले हो तो मैं याद दिलाता हूं, यही तो है 64,000 टोटल आया था, जिसमें से 62,500 कैश था जो हमने बैंक में जमा करा दिया। तो इसका मतलब 64 में से 62,500 कैश का हिस्सा है, बाकी जो 1,500 बचा वो डिस्काउंट है। ओ बात समझ आई नहीं आई? आई तो बोलो फटाक से। 62,500 हमारा कैश है, बाकी 1,500 रुपए का हमारा डिस्काउंट है। तो इसका मतलब जब मैं यहां पे लिखूंगा तो मैं कहूंगा सर बाय कैश। बताओ, पहले कैश आया फिर बैंक में जमा करा, कितना पैसा आया था? 62,500। बाय डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हमने दे दिया था? 1,500, ताकि 64,000 रुपए का हिसाब खत्म हो गया था। ओके जी। अब इनके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे? कैश यहां आया, लिखेंगे टू डेटर, कितना? 62,500। बोलो हाँ ना। डिस्काउंट अलाउ किया, इसका मतलब पैसा नहीं आया, फायदा या नुकसान? नुकसान। तो पीएनएल में डेबिट करेंगे टू डिस्काउंट अलाउ, बेटा कितना? 1,500। पहले बताओ इतनी बात समझ आई नहीं आई? हाँ, पैसा आया वो कैश में आ गया, जो नहीं आया डिस्काउंट वो पीएनएल में डेबिट हो गया। अब वो कह रहा है ये पैसा भी हमने यहां नहीं रखा, उठा के बैंक में जमा करा दिया, तो बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में 62,500 यहां से गया और यहां बैंक में आ गया टू कैश, कितना? 62,500। आप डायरेक्टली भी बैंक में लिख सकते थे, मैंने कॉन्ट्रा दिखाया कि पहले पैसा आया फिर उस पैसे को उठा के बैंक में जमा करा दिया, हो गया काम खत्म। चलो जी चलो बताओ, डन है? हाँ सर डन है। 64,000 वाली भी बात खत्म हो गई, और यहां से मेरी ये 62,500 वाली भी बात खत्म हो गई। पेड इनटू बैंक। कैश परचेज, कैश एक्सपेंस दिए हुए, जल्दी आ जाओ। कैश में परचेज कितनी है? 9,570। कहां गई? हाँ नहीं सॉरी, 1,030 रुपए है ना। कैश परचेज 1,030 रुपए, तो यहां पे आ जाओ। तो आप पहले कैश परचेज लिखोगे 1,030 रुपए, और कैश परचेज करने से कैश जाएगा बाय परचेज, बाय परचेज 1,030 रुपए, और बाय एक्सपेंसेस भी हुए। एक्सपेंस कैश में कितने पे किए मेरे बच्चे? जल्दी बताओ, दोबारा देख के बताओ। 1,030 रुपए का हमने खर्चा कैश में सामान खरीदा था, और 9,570 रुपए कि हमने कैश में खर्चे किए, तो 9,570 रुपए का खर्चा हुआ है। अब इस 9,500 से मेरा कैश गया और इधर पीएनएल में डेबिट हो जाएगा टू एक्सपेंस, टू कैश एक्सपेंस 9,570। सर अंदर क्यों लिखा है? याद करो, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है। ओ अब आ जाओ, उसकी निपटा देते हैं, साथ में निपटाते हैं। बताओ क्या करोगे? एनपीओ याद करो। सर जो पुराना उधार है वो भी पे किया होगा, उसे हटा दो, और जो क्लोजिंग उधार है वो अभी तक पे नहीं किया होगा बट इसी साल का तो होगा, उसे ऐड कर दो। तो बताओ फटाक से कितना है पुराना ओपनिंग में? तो ओपनिंग में आएंगे, तो ओपनिंग में है 600 और 330, तो 600 रुपए पुराना होगा जो मैंने इस साल पे कर दिया होगा वो माइनस, और 330 जो इस साल का है वो अभी पे नहीं किया होगा। बताओ कितना हो गया? 9,570 प्लस 330 माइनस 600। तो एक्चुअल में खर्चा आया एक्रूअल बेस पे 9,300। और बेटा भूलना नहीं, इन सबके दो ट्रीटमेंट। अब आउटस्टैंडिंग का दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? याद करो, एनपीओ में बैलेंस शीट में पैसा लेना है या देना है? देना है, तो लाइबिलिटी में आ रहा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग में कितना? 600, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग में आ रहा होगा बेटा कितना? 330 रुपए, जो मेरी एज अ एडिशनल लाइबिलिटी है। डन है जी? बोलो भाई डन है जी? डन। तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी खत्म है, बाकी पार्ट भी खत्म है। अभी आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ है, जरा आगे आ जाओ। बस मेरे बच्चे, बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो, ठीक है। यहाँ इस वाला पूरा पार्ट खत्म हो चुका है मेरे बच्चे, इसमें सिर्फ कैश और क्रेडिट सेल अभी बची हुई है। अभी आगे आ जाओ। कह रहा है चेक से पेमेंट करी हमने मशीन की। बेटा मशीन खरीदी थी कितने की? 430 रुपए की। चलो जी मशीन की पेमेंट लिखो। कैसे? चेक से पे करा था ना हमने, भूल गया मैं, चेक से दिया ना। हाँ, तो चेक से पेमेंट करिए, तो पैसा बैंक से गया बाय मशीन, बाय मशीन 430 रुपए, और पैसा गया और मशीन आई टू बैंक, टू बैंक अकाउंट परचेज। बताओ कितने की? 430। खत्म। इधर से पैसा गया, उधर से मशीन आई, बस इससे ज्यादा इसका कोई लेना देना, डेप्रिसिएशन वगैरह बाद में लगाएंगे।
फिर उसने बोला है सर जी हमारे पास ड्राइंग है जो हमने पैसा बैंक से निकाला था, कितना 3180 बाय ड्राइंग, फिर से पैसा निकला ड्राइंग 3180 और इस 3180 का कैपिटल के नाम पे माइनस कर दोगे ड्राइंग 3180। आगे आ जाओ सर जी, कॉन्ट्रा एंट्री है, फटाक से देखो, दो कॉन्ट्रा एंट्री है बैक टू बैक। क्या क्या है, आपने पहले कैश जमा करा है बैंक में, फिर कैश बैंक से निकाला है, तो 5000 आपने जमा करे और 9240 निकाले। तो जब जमा करोगे पेड इनटू बैंक, तो इसका मतलब कैश गया और बैंक आया। कैश गया, इधर लिखोगे बाय बैंक, तो कैश यहां से गया 5000 और बैंक में डिपॉजिट हो गया टू कैश कितना 5000। फिर आपने विड्रॉ करा कैश में, तो कैश विड्रॉ करा है, तो बैंक इस बार गया और कैश में आया टू बैंक। भाई याद करो ना, कैश बुक में कॉन्ट्रा पढ़ते हो बेटा, अगर आप कैश जमा कर रहे हो तो ये एंट्री हो गई, जहां से कैश गया बैंक आया, और कैश अगर आपने निकाला तो कैश आया और बैंक गया। बताओ कितना आया था, 9000 समथिंग आया था। दोबारा देख लेता हूं सर, जो विड्रॉ करा था आपने 9240, 9240, तो 9240 ये भी हो गया 9240। ठीक है जी, ऑलमोस्ट वाइंड अप करते हैं मेरे बच्चे, लास्ट पॉइंट है, फटाक से बताओ। क्वेश्चन कह रहा है सर जी हमने 1200 रुपए का कैश इन हैंड है, वो हो चुका है, चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर। बताओ चेक दिए थे हमने ट्रेड क्रेडिटर को कितने, 60,270 रुपए, तो ये पेमेंट हुई होगी। तो लो जी, चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर, बताओ कितना हो गया। चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर आ जाएगा, तो बाय ट्रेड क्रेडिटर, बाय ट्रेड क्रेडिटर कितना अमाउंट है, 65,000 नहीं 60,270, तो 60,270 की हमने पेमेंट करी है। तो हमारे क्रेडिटर्स बोले तो बैंक कम हो गया है ना, पैसा कम हो गया, और इधर क्रेडिटर की लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी टू बैंक। टू बैंक कितना मेरे बच्चे, 60,270, 60,270। अब देखा जाए तो क्वेश्चन तो खत्म बच्चे, स्टेप नंबर 2 खत्म। अगर आप प्लीज मेरे साथ देखो एक बार, लास्ट बस 5 मिनट और चाहिए, क्लोजिंग करना है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ एक बार गो थ्रू करो तो बताओ, हमने क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग के दोनों बैलेंस कर लिए थे, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको दोबारा दिखाऊं, देखो इधर से लेता हूं, आपने ओपनिंग क्लोजिंग कर लिया, इसके भी दो ट्रीटमेंट हो गए, सन्ड्री एसेट के ओपनिंग क्लोजिंग को ट्रांसफर कर दिया था, इन्वेंट्री का दोनों ट्रीटमेंट हो गए, कैश इन हैंड का ओपनिंग का भी कुछ करना है जो मुझे पास पड़ा हुआ है, जिसमें ओपनिंग के दो पार्ट होने, एक चीज पता चला है दूसरी आ जाएगी। डेटर का क्लोजिंग ओपनिंग मिसिंग है, बाकी हो गया, कैश इन डिस्काउंट हो गया, सेल रिटर्न हो गया, बैड डेप्ट हो गया। तो इधर तो ऑलमोस्ट सिर्फ ओपनिंग कैश वगैरह करना है अलग, बाकी तो हो गया। इधर आ जाओ, ये पॉइंट बचा हुआ है, ये मुझे नहीं पता, ये मेरा मेन मुद्दा है कि ये कैसे आएगा, ये पेंडिंग है। बाकी डिस्काउंट हो चुका है, परचेज हो चुका है, एडिशनल कैपिटल, रियलाइजेशन, कैश परचेज, कैश एक्सपेंस, पेड बाय चेक, मशीन खर्च का खर्चा, कैश पेड इनटू बैंक, ड्रॉन, कैश इन हैंड, चेक इशू, ये सारे पॉइंट हो चुके हैं। बस एक कहीं से अलग पता चल जाए, तो दो बातें पेंडिंग है, बाकी मेरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो भी मुझे दिमाग लगाना है वो यहां लगाना है। आ जाओ, लास्ट स्टेप बंद कैसे करना है। आओ मेरे बच्चे देखो, मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले डेटर क्रेडिटर बंद करो, पर क्या इस बार डेटर में जरा ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। अगर आप इसे बंद करोगे तो मुझे बताओ, बैलेंस सीडी के गिवन है, कलेक्शन गिवन है, ठीक है, पर ना ओपनिंग दिया है ना सेल दिया है, दो चीजें मिसिंग है, तो दो चीजों पे तो नहीं बंद कर सकता भाई, कम से कम ओपनिंग बैलेंस या क्रेडिट सेल में से एक तो दे। तो क्रेडिट सेल कैसे, क्रेडिट सेल आ सकती है, क्रेडिट सेल आ सकती है, कैसे आ सकती है, कहीं से कैश सेल पता चल जाए, इसका मतलब है सर क्रेडिट सेल आ जाएगी मेरे बच्चे, क्रेडिट सेल आ जाएगी। पता है कहां से आएगी सर, ये रही क्रेडिट सेल, ये रही क्रेडिट सेल। सर सेल दिए टोटल 71,810 रुपए, 71,810, 71,810 माइनस कैश सेल, बस ये होते ही ये अकाउंट में बंद कर दूंगा, इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है डन 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 सर, बात समझ आ रही है। ठीक है, क्रेडिटर का क्या करें, क्रेडिटर बंद कर देते हैं, बताओ क्रेडिटर बंद करते हैं फटाक से, क्रेडिटर में कुछ नहीं है, बाय क्रेडिट परचेज, बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना है, बोलो कितना, 700 प्लस 400 प्लस 60,270 प्लस 12,400, ये आ गया 73,770।
माइनस 15,770, ये आ गया 58,000। एग्जैक्ट फिगर आ रहा है। लो भाई 73,770। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ घुमाऊंगा सर? कैश परचेज के साथ में आ जाएगा 58,000। 58,000 होते ही बेटा ये आ गया 1,023 माइनस 400, तो ये हो गया 58,630 रुपए। लो भाई परचेज का काम खत्म, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट अकाउंट डन है। आगे आ जाओ। सन्ड्री एसेट का टोटल लगाओ। बेटा डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, सीधा देखो कुछ आ रहा है एडिशनल वेडिशनल और कुछ आ रहा है तो 11,610 माइनस 430, सॉरी प्लस 430, 12,040 और 12,040। ना कोई डेप्रीशिएशन, ना कोई एडिशनल परचेज, ना कोई सेल, तो अकाउंट शुरू होते ही खत्म हो गया। इसमें कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आया जिसका मैं कोई ट्रीटमेंट करूं। ठीक है जी। कैश और बैंक बचे। अब दिमाग लगाओ सर, कहीं से कैश सेल आ जाए तो यही तो अकाउंट है कैश सेल आने का। भाई कैश अकाउंट से ही तो आएगी कैश सेल। हाँ सर, मतलब यहां पर कैश सेल आ जाए बैलेंसिंग फिगर, तो यहां भी दिक्कत है। बैलेंस सीडी तो है पर बीडी नहीं है, तो बेटा बीडी आ सकता है कैसे सर? बैंक का तो निकल सकता है, बैंक में तो निकल सकता है ना बैलेंसिंग फिगर। तो सर तो हमें कंबाइन दिया हुआ है। ओ फटाक से आ जाओ। 430 रुपए, 3,180, 9,240, 60,270 और 6,880, ये आ गया 80,000। ओ जी हो जी हो, 80,000 यही है बेटा मजेदार क्वेश्चन। माइनस 8,500, माइनस 62,500, माइनस 5,000, ये आ गया 4,000। जल्दी बताओ अगर ये 4,000 है तो बेटा हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश, ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना होना चाहिए? तो वो क्वेश्चन में आओ और जरा मेरे साथ यहाँ पे आओ। ये हमारा बैलेंस है कैश इन हैंड 6960। तो बताओ मेरे बच्चे, अगर 6960 टोटल है तो ये बोलो फटाक से कितना आएगा? 6960 माइनस 4,000, तो माइनस 4,000 तो 2960। तो बताओ जल्दी से टोटल लगा के जो आएगी वो आएगी मेरी क्या? कैश सेल 1,030, 9570, 5,000, 1,200, 79,300, 79,300 में से माइनस कर दो 2960, 9240 और माइनस 62,500, 4,600। बेटा अगर कैश सेल आ गई तो पहले कैश सेल इधर डालो। हाँ, यहाँ पे कितना, कितनी आई है? 4,600। तो 4,600 की कैश सेल आ गई। और अगर कैश सेल आ गई मेरे बच्चे तो फिर इंतजार किस चीज का है? इंतजार किस चीज का है बताओ? ये रही 4,600। तो क्रेडिट सेल में से माइनस करो, टोटल सेल में से माइनस करो 71,810, दिस इज 67,210। तो ये पहले तो इधर लिख दो, ठीक है, साथ ही साथ करते जाओ। 67,210 दैट इज आपकी जो सेल हो जाएगी 4,600 माइनस 1,450, तो ये हो गई 70,360, है ना? 70,360। ठीक है, तो 70,360 आ गई उधर। अब डेटर अकाउंट बंद करो। 1,450 प्लस 420 प्लस 62,500 प्लस 1,500 प्लस 17,870, टोटल आ गया 83,740। 83,740 में से माइनस करो 67,210, तो ये आ गया 16,530 रुपए ओपनिंग बैलेंस। 16,530 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अपनी बैलेंस शीट में डालो बेटा। ये रहा डेटर, ये रहा डेटर 16,530। इधर कैश भी लिख देना, इधर बैंक भी लिख देना। बताओ कैश और बैंक कितना कितना आया था सर? ओपनिंग में आया था 2,960 और 4,000, 2,960 और 4,000। ठीक है, बाकी डेटर अब कुछ नहीं, बाकी ये भी बाहर लिख दो सर, कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं है, 12,040। तो मेरे लिए फटाक से देखो, क्या मेरा डेटर अकाउंट बंद? जी हाँ। क्रेडिट अकाउंट बंद? जी हाँ। सन्ड्री एसेट बंद? बंद है जी। कैश बंद है जी। बैंक बंद है। और सबका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया है। तो अब फाइनली आप बंद करोगे क्या? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा? अब मैं नहीं निकाल रहा। तो जीपी, ये जीपी यहां जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहां पर आएगा, तो ये आएगा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे लिखोगे प्लस नेट प्रॉफिट, और ओपनिंग कैपिटल यहां से आएगी। चलो मैं कर ही देता हूं, है ना?
लो कर देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल निकालो फटाक से। 11,610, 8,040, 16,530, 2960 प्लस 4,000, 43,140। ठीक है, 43,140। ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी, बैलेंसिंग फिगर बताओ कितनी, -600 माइनस 15,770, 26,770, 26,770 ये आ गई। इधर जीपी निकाल दो मेरे लिए, 17,360 प्लस 11,120, 81,480, 81,480 माइनस 80,40 माइनस 58,630, 14,810 का प्रॉफिट, 14,810 का जीपी प्लस 700, 15,510, 15,510 माइनस 420 माइनस 1,500 माइनस 9,300, 4,290, 4,290 प्लस 26,770 प्लस 8,500 माइनस 3,180, या 36,380, 36,380 टोटल लगाओ। और ये टोटल मेरा मैच होना चाहिए अगर सब कुछ हमने कैलकुलेशन ही मिस्टेक नहीं करी हो। ठीक है, तो 12,400, 330, 49,110। ठीक है, इधर आ जाओ, 12,040 प्लस 17,870 प्लस 11,120, 1200, 6,880। दिस इज 49,110। मैच है जी, मैच डन है। होप सो मेरे बच्चे समझ आया होगा लास्ट वाला पार्ट। बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने इस बार पहले कैश बैंक की मदद से बैलेंस निकाले। हमें दोनों मिसिंग थे, हमने पहले बैंक का क्लोजिंग करा, बैंक का ओपनिंग आ गया, कंबाइन बैंक के बैलेंस से हमने ओपनिंग कैश निकाला, ओपनिंग कैश निकालते ही कैश सेल आई, कैश सेल से हमने क्रेडिट सेल निकाली, क्रेडिट सेल निकालते ही ओपनिंग डेटर आ गया। बस सारे बैक टू बैक बंद होते चले गए। होप सो आपको एक बढ़िया सा आइडिया मिल गया होगा इसके प्रैक्टिस के लिए। लास्ट वीडियो बनाऊंगा, एक क्वेश्चन कराना है, बड़ा चौड़ा लंबा क्वेश्चन है, बिल विल वाला जो याद है मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, उस क्वेश्चन को करेंगे बस, दैट्स इट। बाकी फिर आगे आप जो बोलोगे उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर मेरे बच्चों।